और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर इस वक्त आ रही है सरहद से। खबर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इस वक्त एक अहम खबर पुंछ से बड़ी खबर आ रही है। एलओसी के पास पुंछ से बड़ी खबर, पाकिस्तान ने फिर किया है सीज फायर का उल्लंघन। दिगवार और माल्टी सेक्टर में पाकिस्तान ने की है गोलीबारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पुंछ से बड़ी खबर, पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई है और ये जो गोलीबारी हुई है वो हुई है दिगवार और माल्टी सेक्टर के पास। दिगवार और माल्टी सेक्टर में पाकिस्तान ने की है गोलीबारी। जम्मू कश्मीर की पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पुंछ से बड़ी खबर, पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। दिगवार और माल्टी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई है और भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। यानी कि गोलीबारी के जवाब में भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले एक हफ्ते में कई बार पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर गोलीबारी की गई है और हर बार भारतीय सेना जो है इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। मोनीश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर इस वक्त पुंछ से। मोनीश, इस वक्त क्या अपडेट है? जी विशाल, पुंछ जिले का जो पुंछ शहर के निकटवर्ती क्षेत्र है दिगवार और माल्टी, जहां पर जो है पाकिस्तान की तरफ से हल्के हथियारों से जो है गोलीबारी की जा रही है और पिछले करीब आधे घंटे से लगातार गोलीबारी की जा रही है। बीच बीच में रुक रुक के जो है दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान जो है इस प्रकार जो है संघर्ष विराम का उल्लंघन करके गोलीबारी कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन उसके बावजूद ही पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जी मोनीश, ये गोलीबारी लगभग कितनी देर पहले शुरू हुई? विशाल जी, करीब आधा घंटा हो गया है ये गोलीबारी हो रही है, आधे घंटे से लगातार जारी है। तो ये जो आपने बताया कि जो सीमा पर जो दो जगह है दिगवार और माल्टी, ये दिगवार और माल्टी का ये लगभग अगर हम सीमा पर देखें तो कितना लंबा ये एरिया हो जाता है जो एरिया गोलीबारी की जद में है? यानी कि जिसपे पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी भी की जा रही है और भारत की तरफ से उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया है। आमने सामने है बेतार नदी के, एक तरफ दिगवार है और दूसरी तरफ जो है माल्टी है। दोनों ही क्षेत्र जो है बिल्कुल बेतार नदी के आर पार हैं और जहां पर ये गोलीबारी हो रही है। जी, तो मोनीश, क्या इस गोलीबारी के जद में कुछ सरहदी गांव भी आते हैं? जी, अभी तक तो जो है सिर्फ अग्रिम चौकियां हैं वहीं तक की गोलीबारी सीमित है। अभी तक जो है गांव की तरफ कोई गोलीबारी आने की कोई सूचना नहीं है। जी, तो लेकिन क्या हमें ये बताएं मोनीश कि ये इस बात की पूरी आशंका थी कि पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर गोलीबारी की जाती रहेगी, या चूंकि पिछले हफ्ते भर में देखा जाए तो कई बार इस तरह के उल्लंघन, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, तो ऐसे में क्या वहां पर कुछ एहतियाती कदम पहले से उठाए गए थे उन इलाकों में? जी विशाल, एक तो जब से जो है पहलगाम का सामना हुआ उसके बाद लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है इस तरह गोलीबारी की आशंका थी, क्योंकि भारत की तरफ से जो है कड़े कदम उठाने की बात कही थी और जिस दिन से भारत ने कड़े कदम उठाए थे उसी दिन से पाकिस्तान ने पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में जो है गोलीबारी की शुरू की है और उसी के चलते जो है पहले से ही सेना भी सतर्क है और जो ग्रामीण है उनको भी पहले से ही आगाह किया गया है कि वो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अपने बंकरों में रहें, और लोगों ने बंकर भी साफ किए हैं। जैसा कि हमने दिखाया भी है कि स्कूलों में भी बंकर साफ किए गए हैं, तो लोगों को पूरी तरह से सतर्क किया गया और लोग पूरी तरह से इस बात को लेकर सतर्क हैं। बिल्कुल। तो मोनीश, जैसा कि हमने आज ही एक खबर दी है अपने दर्शकों को कि एमएचए की तरफ से एक निर्देश दिया गया है कि 7 मई को जो एक मॉक ड्रिल किया जाएगा, खासतौर से जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में। तो ये जो सरहदी इलाके हैं, राज्य हैं, तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं एक पहले से अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है? और क्या आप ये जो अभी की जो गोलीबारी के बारे में आप बता रहे हैं कि दिगवार और माल्टी में जो गोलीबारी हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है और भारत की तरफ से इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, क्या ये सप्ताह भर में जहां कहीं भी सीज फायर का उल्लंघन हुआ है उसका कुछ इंटेंसिटी इसकी ज्यादा है आज, या ये उसी तरह का है जैसा सप्ताह में के अंदर दूसरी जगहों पे हुआ?
नहीं, बिल्कुल जैसे पहले हुआ है उसी तरह का है। अभी तक जो है कोई उसमें जो है इंटेंसिटी बढ़ाई नहीं गई है और ना ही बड़े हथियारों का अभी तक प्रयोग किया गया है। छोटे हथियारों का लगातार प्रयोग हो रहा है। और जहां तक बात है कि मॉक ड्रिल की, तो मॉक ड्रिल की सूचना मिलने के साथ शायद पाकिस्तान और बुखलाएगा, क्योंकि जैसे जैसे भारत जो है इस तरह की करेगा, अपने काम करेगा, तो पाकिस्तान को बुखलाहट होगी, क्योंकि पाकिस्तान इस समय पूरी तरह डरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि इस बार भारत ने अगर कुछ बड़ा किया तो उसको काफी नुकसान होगा, जिसके चलते पाकिस्तान की सेना ये उकसाने की कोशिश कर रही है और उलझाने की कोशिश कर रही है भारतीय सेना को। भारतीय सेना इस तरफ उलझी रही और अपनी तैयारियां ना कर पाए, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से तैयारी में है और पाकिस्तान को लगातार जो है जवाब भी दे रही है और अपनी तैयारियों में भी जुटी हुई है। जी, तो आपने कहा कि आधे घंटे से ज्यादा हो गए जब दिगवार और माल्टी में, पुंछ के दिगवार और माल्टी में फायरिंग हो रही है, उस सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है, तो ऐसे में भारतीय सेना भी आपने कहा है कि मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो क्या ये क्या लग रहा है, मतलब जो सेना जो जिस तरह से जवाब दे रही है, तो क्या इसमें कुछ अभी ठहराव आया है या फिर अभी ये रह करके गोलीबारी हो ही रही है? अभी तो रुक रुक के जो है गोलीबारी हो रही है, क्योंकि ना तो उसमें ज्यादा तेजी आई है, लेकिन शुरू में जो है जैसे हमें सूचना मिली थी लोकल लोगों से कि शुरू में काफी तेजी से गोलीबारी में और करीब 15 मिनट तक लगातार गोलीबारी हुई, लेकिन उसके बाद रुक रुक के जो है गोलीबारी हो रही है। जी, तो उस वक्त वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? क्या कुछ मूवमेंट भी ज्यादा हो रही है? आसपास के जो इलाके हैं जहां पर रिहायशी आबादी, वहां पर लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? क्या लोग घरों से कहीं अपने हिफाजती जगहों पर चले गए हैं? क्या ऐसा उनको बताया जा रहा है? नहीं विशाल, अभी तक तो लोग जो है अपने जो है सामान्य हैं, क्योंकि नियंत्रण रेखा के जो लोग हैं वो काफी पहले से ही अवेयर रहते हैं। उनको इस बारे में काफी पता रहता है कि किस प्रकार की गोलीबारी जो है वो गांव को नुकसान पहुंचा सकती है, और करीब जो है यहाँ के लोगों का मनोबल भी काफी बड़ा है और लोग जो है अपने सामान्य उसमें लगे हुए हैं। इन दिनों में शादियों का सीजन भी है और लोग जो है शादियों में आ जा भी रहे हैं, लेकिन अभी तक इस तरह भारत की तरफ कहीं किसी प्रकार की कोई दहशत नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनीष। तो हमारे संवाददाता मनीष लगातार इस बारे में नजर रखे हुए वहां पर क्या स्थितियां बनी हुई हैं और हमें अभी वो अपडेट भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि रह कर गोलीबारी का सिलसिला जारी है, सीज फायर का एक बार फिर से उल्लंघन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पुंछ से बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान ने फिर से एक बार सीज फायर का उल्लंघन किया है और पुंछ के आसपास जो इलाके हैं दिगवार और माल्टी, इन दोनों सेक्टरों में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है और भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दिगवार और माल्टी का जो पूरा स्ट्रेच है उसको अगर देखें तो लगभग 1 से 2 किलोमीटर का वो रेंज है जहां पर ये फायरिंग हो रही है उस तरफ से। और जैसा हमारे रिपोर्टर का कहना है कि फायरिंग का सिलसिला अभी थमा नहीं है, रह कर फायरिंग हो रही है और उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से भी दिया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको अब दे रहे थे और इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पल पल जो भी अपडेट्स हैं सबसे पहले आपको नेटवर्क 18 आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल ये जानकारी हमने आपको दी है कि पुंछ में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। इस बारे में और अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।